शेर ड्रामे की अगली किस्त तो काफी धमाका खेज होने वाली है। शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छुपकर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि इन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देखकर शुजात साहब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों में। ऐसे में शेर अपनी माँ के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहाँ वो होती है रंग बातें करते हैं, हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत और इतनी गहरी बातें। जिस पर शेर अपनी माँ पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है मिठाइयों के टोकरे लेकर सुलह करने के लिए और काका साहब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मार कर ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो ले, मेरा सर हाजिर है, ख़त्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काका साहब नज़रें चुराते हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दें। हालांकि गलती भी काका साहब की ही थी, अपने दोस्त की ज़मीन पर कब्ज़ा इन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मलकों के घर में कोई रवाज नहीं, इसलिए तो मदद तलब नज़रों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर ज़मान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खुलकर बताओ। ऐसे में शेर ज़मान इनसे बात करता है, मुझे फ़जर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फ़जर से। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर की अपनी बहनों को भी अंदाज़ा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी तो यहाँ खड़ी होकर इन लोगों के आने का मकसद जान रही थी, दिल तिलमिलाती हुई शुजात साहब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मुंह छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं इनमें। इन्हें अंदाज़ा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही हैं। वो अपनी बीवी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि इनकी बेटी ने इन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी इनके अंदर उबलते हुए लावे को और भी ज़्यादा दहका देती हैं कि जश्न मनाओ, आपकी बेटी के हाथों फिर से लुट गए हो। ये कोई माफ़ी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की माशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती हैं तो शुजात साहब का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखते हुए फ़जर को पुकारते उसके कमरे की तरफ जाते हैं और फ़जर, जो पहले ही कांप रही थी, अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छुपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहब फ़जर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए, इसे घसीटते हुए सीढ़ियाँ उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही, बाबा, और जवाब में शुजात साहब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की माँ इनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहब इन्हें भी धक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रहे हैं। शेर ज़मान और इसकी फैमिली जो अभी वहीं मौजूद थी, शुजात साहब की इस हरकत पर इनके पीछे भागते हैं। शेर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में शुजात साहब बाहर लाकर शेर की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ़जर को इसके अंदर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फ़जर शीशे के साथ लगी चिल्लाती है, बाबा। लेकिन शुजात साहब तो इसकी इस गलती पर इसे क़यामत तक माफ़ नहीं करने वाले। इसलिए तो शेर को देखकर कहते हैं, मर चुकी है ये हमारे लिए और मेरी तरफ से इसे जाकर दफना दो। शेर को इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। इसे नहीं यकीन आ रहा कि शुजात साहब अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अंदर आकर शुजात साहब अपने घर वालों को अपना फ़ैसला सुनाते हैं कि फ़जर आज से हमारे लिए मर चुकी है और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से इसकी कब्र पर भी कोई नहीं जाएगा। ताज बीबी जो आग लगाना चाहती थी और हाथ सेकना चाहती थी, लेकिन अपने भाई के शदीद रद्द-ए-अमल पर इनका भी मुंह खुले का खुला रह गया कि कैसे भाई ने एक चुटकी में फ़जर को शेर के हवाले कर दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनके नज़दीक तो फ़जर को यहीं पर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए था। इसे उन रईसों के हवाले क्यों किया? ये बात ताज बीबी से हज़म नहीं हो रही। वो ख़ुद सारी ज़िंदगी उजड़ी रही, रईसों के घर से कोई आया नहीं इन्हें ब्याहने। वो कैसे चाहेंगे कि फ़जर इसकी खुशियाँ मिल जाए इसे, वो ब्याह कर रईसों के घर चली जाए। फ़जर की माँ अलग बैन डाल रही है, वो हमारी बेटी है शुजात, आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। लेकिन शुजात साहब के लिए तो वो मर चुकी है और वहीं फ़जर को लेकर जाते हुए शेर की आंखों में भी आंसू हैं कि इसने कभी सोचा ही नहीं था फ़जर को इस तरह यहाँ से लेकर जाएगा। तहमीना बेगम इसे तसल्लियाँ दे रही हैं, इसका सर अपने गोद में रखे उसे प्यार से सहला रही हैं, इसके आंसू पूंछ रही हैं। इन दो ख़ानदानों की दुश्मनी ने कितने दिलों को उजाड़ दिया। शेर इसे अपने साथ अपने घर तो ले जाएगा, लेकिन फ़जर
تب تک شادی نہیں کرے گی جب تک اس کا باپ اس کی شادی میں شریک نہیں ہوگا، اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی وجہ سے تو شیر کوشش کرے گا شجاعت صاحب کی ناراضگی دور کرنے کی، انہیں منانے کی، فجر کو لے کر ان کے گھر آنے کی، ان سے بات کرنے کی۔ لیکن شجاعت صاحب نے تو گھر میں اپنی بیٹی کے مرنے کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے، تاکہ ان کی گردن کسی کے سامنے نہ جھک سکے کہ ان کی بیٹی ایک بار پھر سے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اسی لیے اس کی میت کا اعلان کر کے اپنی غیرت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔